डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्दर एमएस वर्ड की कुछ मज़ीद बेसिक्स स्टडी करने जा रहे हैं। इसमें लेट्स सी हमारे पास जो आउटलाइन है उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि पासवर्ड किस तरह से वर्ड की फ़ाइल को अप्लाई किया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि स्पेलिंग एंड ग्रामर किस तरह से चेक की जाती है, थिसॉरस क्या होता है, क्लिपबोर्ड की ऑप्शन को कैसे हम यूज़ करते हैं, लेआउट्स होते हैं इसमें वर्ड में डिफरेंट तरह के, उनकी कुछ टाइप्स हैं, उनको एक्सप्लोर करेंगे। प्रिंट प्रीव्यू क्या होता है, थंबनेल्स कैसे सेट होते क्या होते हैं, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग थोड़ी सी अप्लाई करेंगे, इंडेंटेशन की एक टर्म है ये मैं डिफ़ाइन करूँगा, और ये हाइपरलिंक कैसे बनाते हैं, पेस्ट और पेस्ट स्पेशल में क्या फ़र्क है, ये कुछ बेसिक सी यूज़ होती हैं ये ऑप्शंस। हमें ज़रा इनको एक्सप्लोर करते हैं। लेट्स सी। देखिए, सबसे पहले आपने जो पासवर्ड अप्लाई करना है, पासवर्ड अप्लाई करने के लिए हम जब सेव करते हैं ना अपना डॉक्यूमेंट, और इसमें आपने देखिए यहाँ पे टूल्स की ऑप्शन आपको नज़र आ रही है यहाँ पर, और टूल्स में आपने जनरल ऑप्शंस पर आना है। ठीक है, ज़रा इसको जूम करके मैं दिखा देता हूँ। और फिर इसके बाद जैसे ही आप इस पर आएंगे एक और विंडो आपके सामने ओपन होगी। इसमें आपने पासवर्ड, दो तरह के पासवर्ड देने हैं, पासवर्ड टू ओपन एंड पासवर्ड टू मॉडिफाई। दोनों में बेशक सेम पासवर्ड दे दें। तो इस तरह से जैसे ही आप ओके करेंगे आपके पासवर्ड अप्लाई हो जाएगा, और फिर आपके पास जब तक फिर जहाँ पर ये सेव होगी फाइल बग़ैर पासवर्ड के ओपन नहीं हो सकती। थिसॉरस क्या होता है? थिसॉरस इनफैक्ट ये वर्ड की डिक्शनरी होती है। आप जब भी कोई डॉक्यूमेंट टाइप करते हैं, राइट करते हैं, तो अक्सर उसमें देखते हैं कि रेड अंडरलाइन हो जाता है, और वो कोई आपकी स्पेलिंग मिस्टेक हो तो वो अंडरलाइन कर देता है। तो वो इनफैक्ट उसकी एक डिक्शनरी है एमएस वर्ड की, वो कंसल्ट हो रही होती है, और वो वहाँ से आपको पॉइंट कर देता है एरर। तो इनफैक्ट ये क्या है, आपकी एमएस वर्ड की डिक्शनरी। और अगर आप चाहें तो इस डिक्शनरी को ओवरराइड भी कर सकते हैं। इसमें कुछ अगर ये आपसे पूछता है, आप इसको अगर कोई आप समझते हैं कि इसकी डिक्शनरी में वो वर्ड नहीं है इत्तेफाक से, लेकिन आप समझते हैं वो जेन्युइन वर्ड है, तो आप उसको वहाँ पर ऐड भी करवा सकते हैं। यानी ये पूछता है ऐड टू डिक्शनरी, आप कर सकते हैं। तो थिसॉरस इज़ जस्ट अ डिक्शनरी। और सिनोनिम्स आप अक्सर चेक करते हैं, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, वो हम देखेंगे ज़रा, बड़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। इंडेंटेशन क्या होती है? इंडेंटेशन इनफैक्ट मैं डायरेक्ट आपको देखिए बताता हूँ। ये जो नीचे एक डॉक्यूमेंट आपको नज़र आ रहा है ना, इसमें आपको एक पैराग्राफ नज़र आ रहा है सेंटर में, पहला पैराग्राफ, दूसरा और फिर तीसरा। जो सेंटर वाला पैराग्राफ है ये सेंटर में है, और इसे आप कहेंगे ये इंडेंटेड है। यानी लेफ़्ट साइड से भी इंडेंटेड है और राइट साइड से भी इंडेंटेड है। तो हम ये क्यों करते हैं? हम ये करते हैं अपने पैराग्राफ को थोड़ा सा प्रोमिनेंट बनाने के लिए। हमारा पैराग्राफ मज़ीद जो है ज़रा प्रोमिनेंट हो जाता है। कोई आपकी डेफिनेशन होती है समटाइम्स, या कोई टिडबिट्स होते हैं आपकी बुक में, जिन जिन कुछ ऐसी लाइंस होती हैं जिनको आप अलग से जो है कुछ इन्फॉर्मेशन आप प्रोमिनेंट करके शो करवाना चाह रहे होते हैं, तो इसे हम कहते हैं। तो यहाँ पर लेफ़्ट और राइट मार्जिनस को हमने बेसिकली सेट किया, तो इसे हम कहते हैं इंडेंटेशन। लेफ़्ट इंडेंट और राइट इंडेंट मैं आपको बताऊंगा जब प्रैक्टिकल करेंगे इसको कैसे सेट करते हैं। इसकी डेफिनेशन आप देख सकते हैं, इट इज़ अ इंडेंटेशन इज़ द इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ स्पेस बिटवीन द लेफ़्ट एंड राइट मार्जिन ऑफ अ पैराग्राफ। पैराग्राफ के लेफ़्ट और राइट मार्जिनस को आप इंक्रीज़ कर सकते हैं या फिर डिक्रीज़ कर सकते हैं। और इंडेंट से मुराद टू इंडेंट टेक्स्ट मूव द कर्सर टू द फ्रंट ऑफ लाइन। यानी आप जैसे ही जहाँ पर भी आपका कर्सर होगा, आप अगर टैब की प्रेस करते हैं, जिस तरह कल मैंने आपको बताया था ना जब हम बुलेट पॉइंट सेट कर रहे थे, हम जैसे ही मैंने टैब की प्रेस की तो वो आगे चला गया पंजाब, और वो याद आया आपको पंजाब के अंदर जो है ना वो उसकी टैब चेंज हो जाती है, जो उसका बुलेट एज चेंज हो जाती है। तो इस तरह से इट मीन्स वो इंडेंट हो रहा है। तो यहाँ पर हम इनफैक्ट इंडेंट कर रहे हैं अपने टेक्स्ट को यूजिंग टैब की। नेक्स्ट हमारे पास लेआउट्स हैं, और वर्ड में लेआउट्स, डॉक्यूमेंट लेआउट्स डिफरेंट टाइप्स के हैं। पहला लेआउट इज़ प्रिंट लेआउट, जो कि हमारा डॉक्यूमेंट ऑलरेडी इस लेआउट में होता है बाय डिफ़ॉल्ट। वेब लेआउट को ज़रा देखते हैं। फुल स्क्रीन रीडिंग भी एक लेआउट है, स्क्रीन, इसको हम रीड मोड भी कहते हैं। एक आउटलाइन मोड होता है, और इसी तरह से एक ड्राफ्ट लेआउट होता है। तो लेट्स एक्सप्लोर दीज लेआउट्स। जो आपका पहला लेआउट है जिसे हम कहते, देखिए लेआउट आप कहाँ पर देख सकते हैं, राइट बॉटम साइड पर। ज़रा इसको मैं जूम करके भी दिखा देता हूँ।
राइट बॉटम साइड पर ये जो 5 आपके पास आइकन्स या बटन से नज़र आ रहे हैं, ये लेआउट्स को शो कर रहे हैं। तो इसकी जो टाइप्स हैं उसमें जो पहला है आपका प्रिंट लेआउट। प्रिंट लेआउट से मुराद यानी जिस तरह से आपको डॉक्यूमेंट नज़र आ रहा है ना स्क्रीन पर, बिल्कुल उसी तरह से एग्जैक्टली वो स्क्रीन पर भी प्रिंट होगा। यानी जो आपको यहाँ पर मार्जिन सेटिंग नज़र आ रही है, जो आपको पैराग्राफ्स के दरमियान डिस्टेंस नज़र आ रहा है, बिल्कुल उसी तरह से एग्जैक्टली वो आपको प्रिंटर पर जो है ना, जैसे आप प्रिंट लेंगे वो वही उसी तरह से वहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। तो इट मीन्स जो प्रिंट यानी जब भी आपने प्रिंट लेना है तो आप प्रिंट लेआउट को बेसिकली देख रहे होते हैं। तो प्रिंट लेआउट इनफैक्ट वो प्रिंटर से रिलेटेड होता है कि किस तरह से आपका पेज जो है वो प्रिंट होगा, और वो तमाम जो इसकी मार्जिन सेटिंग्स हैं जो आपने अप्लाई की हुई हैं वो आपको नज़र आती हैं इस लेआउट में। इसे हम विजिविक भी कहते हैं। विजिविक स्टैंड्स फॉर व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट, यानी जो आपको नज़र आ रहा है एग्जैक्टली वही आपको आउटपुट मिलेगी प्रिंटर के थ्रू। तो ये जो है वर्ड हमारे पास MS वर्ड, इसे हम विजिविक एडिटर भी कहते हैं कि इसका जो भी आपको जैसा डॉक्यूमेंट नज़र आ रहा है बिल्कुल उसी तरह से आपकी आउटपुट वो प्रिंटर पर भी जनरेट होगी। तो प्रिंट लेआउट बाय डिफ़ॉल्ट होता है आपका, जब आप डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं वो ऑलरेडी इसी लेआउट में होता है। इसके अलावा वेब लेआउट, ये अक्सर हम यूज़ करते हैं वेब लेआउट। और जिस तरह आपका वेब पेज होता है ना, और वेब पेज में और वर्ड के डॉक्यूमेंट में जस्ट ये फ़र्क है कि वर्ड के डॉक्यूमेंट में पेज बाय पेज आपके पास डॉक्यूमेंट होता है। हर डॉक्यूमेंट एक पेज, फॉर एग्जांपल अगर 10 पेजेस हैं आपके डॉक्यूमेंट में तो हर डॉक्यूमेंट हर पेज अलग अलग से आपको नज़र आएगा। लेकिन वेब लेआउट में अगर 10 पेजेस को आप अगर वेब लेआउट के तौर पर देखेंगे तो वो एक कॉन्टीन्यूटी आपको नज़र आएगी। एक कॉन्टीन्यूस वे में आप कोई भी वेबसाइट आप ओपन करते हैं, उसका कोई पेज देखते हैं, आपको स्क्रॉल डाउन करना पड़ता है, खासा लंबा सा पेज होता है, तो वो क्या है बेसिकली आपका वेब लेआउट। तो आप अपने वर्ड के डॉक्यूमेंट को वेब लेआउट की सूरत में भी देख सकते हैं। अगर आप इसका प्रिंट लेआउट से अगर आप चेंज कर दें ना उसका लेआउट डॉक्यूमेंट का, तो वो वेब लेआउट की फॉर्म में नज़र आएगा, एक वेब पेज की तरह से नज़र आएगा। इसको बल्कि आप रीड भी कर सकते हैं। इट इज़ डिज़ाइन टू अलाउ यू टू ईजिली सी हाउ योर डॉक्यूमेंट्स विल लुक इफ़ यूज्ड इन एन ऑनलाइन एनवायरनमेंट। अगर आप कोई ब्लॉग राइटिंग कर रहे हैं, कोई इस तरह का वेब पेज पर अगर डाटा अपलोड कर रहे हैं, तो किस तरह से वो आपका पेज नज़र आएगा वहाँ पर। तो इस तरह से उसको इस फॉर्म में आप देख सकते हैं। फुल स्क्रीन रीडिंग, आपने फॉर एग्जांपल अगर बुक की तरह से उसको रीड करना है डॉक्यूमेंट को, अगर 10 पेजेस की अगर डॉक्यूमेंट है, आप चाहते हैं बिल्कुल बुक की तरह से उसको देखना चाहें स्क्रीन पर, तो वो आप इस तरह से देख सकते हैं। फुल स्क्रीन मोड, यानी फुल स्क्रीन से मुराद आपको बहुत सारी मेन्यूज़ नज़र नहीं आएंगी जो ऑलरेडी एक उसमें होती हैं, टॉप पर नज़र आ रही होती हैं, वो सब एलिमिनेट हो जाएंगी इस वाले मोड में। तो आप इजीली आप स्क्रीन भी बड़ी हो जाएगी तो ज़्यादा टेक्स्ट आपको व्यू हो सकता है इसमें बुक रीडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। आउटलाइन मोड, आउटलाइन मोड समटाइम देखिए ऐसा होता है ना, हमारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं बड़े, जो थीसिस वगैरह होते हैं हम राइट करते हैं, उसमें हेडिंग्स भी होती हैं या सब हेडिंग्स भी होती हैं, या जो हमारी बुक्स होती हैं राइट करते हैं हम, उसमें हेडिंग्स आ रही होती हैं और सब हेडिंग्स का एक स्ट्रक्चर होता है बाकायदा। तो अगर आप चाहते हैं उसको एक समराइज्ड फॉर्म में देखना, तो आउटलाइन मोड पर आप आते हैं और आपको तमाम वो पॉइंट करके बताता है भाई ये इसमें हेडिंग्स आ रही हैं और ये सब हेडिंग्स आ रही हैं। तो आपके लिए इसको व्यू करना स्ट्रक्चर को आसान होता है इस मोड के थ्रू। ड्राफ्ट मोड में हमारे पास ये भी एक मोड है, और हम समटाइम्स हमारे डॉक्यूमेंट में काफ़ी सारे इमेजेस होते हैं, हम चाहते हैं कि इमेजेस के बगैर कोई टेक्स्ट हमें नज़र आए, तो हम ड्राफ्ट मोड में स्विच करके इस तरह से देख सकते हैं कि बगैर इमेजेस के हमारा कितना डाटा कितने पेजेस तक आ रहा है। हम कभी कभी कम ही यूज़ करते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम प्रिंट लेआउट मोड में ही यूज़ करते हैं अपने वर्ड डॉक्यूमेंट को। क्लिपबोर्ड क्या होता है, एंड पर मैं आपको एक ही दफ़ा में प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा ये तमाम चीज़ें, ठीक है। फ़िलहाल ज़रा हम इनकी डेफिनेशन ज़रा देख रहे हैं कि बेसिकली ये टर्म्स हैं, थोड़ी सी आगाही आपको हो जाए कि ये टर्म्स हैं क्या। क्लिपबोर्ड क्या होता है। क्लिपबोर्ड आप ये समझ लीजिए कि जिस तरह आप अपने डॉक्यूमेंट में कॉपी पेस्ट करते हैं ना, सबको पता है कैसे कॉपी पेस्ट करते हैं। आपने फॉर एग्जांपल 2-3 वर्ड्स इकट्ठे कॉपी कर लिए, पहले एक वर्ड कॉपी किया, फिर दूसरा वर्ड कॉपी किया, फिर तीसरा वर्ड कॉपी किया, ठीक है। अब आपने जब पेस्ट करेंगे ना, तो फिर वो जो आखिरी वाला वर्ड आपने कॉपी किया था ना, सिर्फ वही वाला पेस्ट होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सारे के सारे 3 कॉपी किए थे टर्न बाय टर्न और तीनों के तीनों पेस्ट हों, तो फिर आपको क्लिपबोर्ड में जाना पड़ेगा, वहाँ से आपको पेस्ट ऑल या इस तरह से करना पड़ेगा।
तो ठीक है, तो क्लिपबोर्ड आपका कॉपी पेस्ट में ज़रा इजीली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। समटाइम्स हम नॉर्मली नहीं आते क्लिपबोर्ड पर, लेकिन कभी कभी हमारी एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट होती है तो हम इसको यूज़ भी कर सकते हैं। इसको ज़रा देखेंगे अभी। थंबनेल्स क्या होते हैं? थंबनेल्स वैसे तो आपके फॉर एग्जांपल आपके डॉक्यूमेंट है, आपके डॉक्यूमेंट अगर 10 पेजेस हैं, ठीक है, आप उनका प्रीव्यू एक तरह से देखना चाह रहे हैं। ये देखें, जो आपके पास नज़र आ रहा है डॉक्यूमेंट, लेफ़्ट साइड पर जो पेजेस का छोटा छोटा प्रीव्यू आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से थंबनेल्स बन जाएंगे। तो ये कैसे आप इनको देख सकते हैं, ये इसको हम देखेंगे व्यू मेन्यू में जाके कैसे इसको देखते हैं। हाँ, हाइपर लिंक। हाँ, हाइपर लिंक आप लोग अक्सर यूज़ करते हैं जब इंटरनेट ब्राउजिंग करते हैं। जो वेबसाइट्स होती हैं उनके ऊपर जो लिंक्स होते हैं उन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं एक हैंड सा बना हुआ आ जाता है जो कि उसको लिंक के तौर पर शो कर रहा होता है। तो एमएस वर्ड में भी आप ये लिंक्स क्रिएट कर सकते हैं और डिफरेंट आपके जो सेक्शंस होते हैं डॉक्यूमेंट के उनको आपस में लिंक कर सकते हैं। कि जैसे ही आप एक हाइपर लिंक अगर बना दिया, उसको आपने कनेक्ट कर दिया दूसरे सेक्शंस के साथ, तो जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे वो वहाँ पर पॉइंट हो जाएगा, मूव कर जाएगा, आपका कंट्रोल या आपकी जो कर्सर है वहाँ मूव कर जाएगा। तो ये हम ज़रा देखेंगे किस तरह से ये करते हैं। इसके अलावा हमारे पास पेस्ट और पेस्ट फ्रॉम में क्या डिफरेंस है ये भी ज़रा मैं प्रैक्टिकल करके अब आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम ज़रा देखते हैं कैसे पासवर्ड अपनी फ़ाइल को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं पासवर्ड के थ्रू। तो इसके लिए हम एक टेक्स्ट जनरेट कर लेते हैं। सपोज़ मैं कहता हूँ जनाब मैं लेट मी राइट दिस टेक्स्ट ब्यूटीफुल कंट्री। सपोज़ ये मेरे पास एक फ़ाइल है सपोज़, और इसको आप अगर कॉपी पेस्ट करके पेस्ट भी करते हैं तो इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी एक फ़ाइल है, इसको आपने सेव करना है। लेट सेव इट। सबसे पहले आएंगे ऑफिस बटन पर, सेव एज पर आप क्लिक करेंगे, सेव एज। और देखिए यहाँ पर आपको ये टूल्स नज़र आ रहे हैं, टूल्स के ऑप्शन, और इसमें जनरल्स की ऑप्शंस पर आएंगे। जनरल ऑप्शंस पर आप आएंगे, जैसे आपने क्लिक किया तो एक और विंडो ओपन हो गई जनरल ऑप्शंस की, और इसमें आपने पासवर्ड दे देना है। सपोज़ मैं पासवर्ड दे रहा हूँ पाकिस्तान ही दे देता हूँ, PAKISTAN, और उसमें भी सेम ये आपने पासवर्ड दे दिया। और इसके बाद जैसे ही आप ओके करते हैं तो ये अगेन आपसे पूछ रहा है पासवर्ड, आपको दोबारा से टाइप करना पड़ेगा पाकिस्तान एंड अगेन, यानी मॉडिफाई करने के लिए और ओपन करने के लिए इसने अलग अलग से सिस्टम रखा हुआ है, दोनों के लिए आपको देना पड़ता है। और मैं डेस्कटॉप पर सेव करना चाहता हूँ और इसका मैं नाम रख देता हूँ PA सपोज। लेट्स क्लोज इट। अब मैं इसको डॉक्यूमेंट को क्लोज करता हूँ, और जैसे ही इस फाइल को मैं ओपन करता हूँ पाकिस्तान के नाम से, ये मुझसे पूछ रहा है पासवर्ड, उसके बगैर मैं आगे नहीं जा सकता। मैं जैसे ही इसको, अब देखिए पहले इसने मुझे ओपन करने के लिए पासवर्ड पूछा, ठीक है, अब वो मुझसे पूछ रहा है मॉडिफाई करने के लिए। यानी अगर मैं ये वाला पासवर्ड भी दे देता हूँ तो इट मीन्स मैं उसके बाद यानी मैं डॉक्यूमेंट को रीड भी कर सकता हूँ और मॉडिफाई भी कर सकता हूँ। लेकिन सपोज़ मैं यहाँ पर मैंने डिफरेंट पासवर्ड रखा हुआ था, मैं यानी कहने से मुराद ये है रीड और मॉडिफाई का डिफरेंट आप कर सकते हैं। आप चाहते हैं किसी दूसरे बंदे को सिर्फ रीड की एक्सेस देना चाहते हैं, आप मॉडिफाई की एक्सेस नहीं देना चाहते, तो फिर आप पासवर्ड डिफरेंट रख देंगे जो कि उसको नहीं पता होगा। तो इस तरह से, लेकिन अगर आप दोनों की एक्सेस देना चाहते हैं, आप दोनों का सेम पासवर्ड रखकर उसको आप बता सकते हैं भाई ये पासवर्ड है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। इसका पासवर्ड लेट मी राइट अगेन पाकिस्तान PAKISTAN। तो अब ये मेरे पास ओपन हो गई फाइल, यानी रीड भी, यानी ओपन भी हो गई रीड करने के लिए और साथ साथ मॉडिफाई करने के लिए। और इसको मैं मॉडिफाई भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, और उसको मैंने सेव कर दिया तो ये भी फाइल मेरी सेव हो गई। राइट, तो इस तरह से बच्चे आपका लग गया पासवर्ड। और वैसे डिफरेंट वर्जन्स जो होते हैं एमएस वर्ड के, डिफरेंट थोड़ा सा तरीक़ेकार होता है ये लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है, आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। और इसके अलावा लेट्स एक्सप्लोर अनदर ऑप्शन।
हमारे पास है स्पेल चेकिंग एंड ग्रामर। थिसॉरस क्या होती है? सपोज मैं एक बार राइट करता हूँ सेंटेंस, आई एम सेलेक्टेड फॉर इंटरव्यू। मैं यहाँ पर सपोज कि स्पेलिंग मिस्टेक कर देता हूँ, ए कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको मुझे एरर देना चाहिए। अब इसने देखिए एरर दिया। क्यों एरर दिया? क्योंकि इसकी जो डिक्शनरी है वो एक्टिवेट हुई हुई है, और डिक्शनरी को हम क्या कहते हैं? थिसॉरस। इसको आपने प्रोनाउंस ज़रा ठीक से करना है, थिसॉरस। और आप इसको राइट क्लिक करेंगे तो कैसे इसको ओके करेंगे? राइट क्लिक किया और यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। यस, और सिनोनिम्स तो ये खैर नहीं दिखा रहा, सिनोनिम अभी देखते हैं। तो यहाँ से आप इसको ओके कर सकते हैं। इसके अलावा सिनोनिम में अगर आपने देखना है, सपोज ये ब्यूटीफुल है, आपने इसका कोई सिनोनिम वर्ड देखना है, राइट क्लिक किया तो ये सिनोनिम में आप इसने आपको दिखा दिए बहुत सारे वर्ड्स, अल्टरनेटिव वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी इनफैक्ट जो डिक्शनरी है ना ये कंसल्ट कर रहा है, वही थिसॉरस में से इसको, ये यहाँ से देखें थिसॉरस दिखा रहा है ये। आप इसको ओपन भी कर सकते हैं, थिसॉरस राइट साइड पर तमाम उसने दिखा दी। इसके अलावा अगर आप कोई ग्रामेटिकल कोई एरर वगैरह देखना चाह रहे हैं, सपोज मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा ग्रामेटिकली ज़रा इसको मैं डिस्टर्ब कर देता हूँ। मैंने एक रॉन्ग सेंटेंस यहाँ पर राइट किया। सपोज अब ये देखिए यहाँ पे उसने वर्ड को अंडरलाइन किया हुआ है, हालांकि ये कोई डिक्शनरी के कोई वर्ड मिस्टेक नहीं है, सच स्पेलिंग भी ओके हैं, जस्ट इसमें ग्रामेटिकल एरर है, तो ये उसको पॉइंट कर रहा है। अब इसको कैसे आप चेक कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं? आप इसको देखिए राइट क्लिक करेंगे यहाँ पर आई, वैसे उसने वॉज दे दिया, लेकिन आप ग्रामर में जाकर उसको देख सकते हैं। आप जैसे ही ग्रामर पे क्लिक करेंगे तो इसने ये ओपन कर दिया, ठीक है। और उसने सजेशंस भी दे दी कि ये सजेस्ट कर रहा है, वॉज सजेस्ट कर रहा है। तो आप जैसे ही यहाँ पर चेंज पर क्लिक करेंगे तो ये उसको चेंज कर देगा। यहाँ पे देखें आई वॉज गोइंग फॉर शॉपिंग। तो इस तरह से आपकी जो थिसॉरस है ये ना सिर्फ वर्ड्स को चेक करती है, वर्ड्स के स्पेलिंग को चेक करती है, बल्कि ग्रामेटिकल एरर्स भी फाइंड करके देती है। तो ये हम अक्सर रिसर्च में हम जब पैराफ्रेजिंग करते हैं तो इसको खासा कंसल्ट करते हैं। तो लेट्स सी हम क्लिपबोर्ड को कैसे यूज़ करते हैं। सपोज़ मैं यहाँ पर कॉपी करता हूँ जनाब, कंट्री को मैंने पहले कॉपी किया, ठीक है। ये मैंने कंट्रोल सी प्रेस करके कॉपी किया। उसके बाद मैंने ब्यूटीफुल को कॉपी किया। उसके बाद मैंने गोइंग को कॉपी किया, ठीक है। अब मेरे पास 3 वर्ड्स मैंने कॉपी कर लिए। अब देखिए जैसे ही मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ तो कौन सा वाला पेस्ट होगा? जो लास्ट में किया, यानी गोइंग, ठीक है। लेकिन मैं अगर चाहता हूँ वो तीनों मुझे अवेलेबल हों, जो जैसे ही मैं कॉपी करता हूँ तो वो सब मुझे अवेलेबल रहें, तो फिर मैं क्या करूँगा? होम टैब पर आऊँगा। ये देखिए जो पहले वाला मेरी है, पहली वाली मेन्यू, इसमें क्लिपबोर्ड की है ये, इस पर वैसे मैं क्लिक करूँगा तो उसने मुझे बता दिया। अब देखिए मैं ज़रा दोबारा से करता हूँ, इस यही कॉपी पेस्ट दोबारा से करता हूँ, इसमें डेल किया। पहले मैंने जनाब इसको पहले क्लियर कर दें। अब मैंने कंट्री को कॉपी किया, उसके बाद ब्यूटीफुल को कॉपी किया और फिर गोइंग को कॉपी किया। देखिए तीनों मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अब अगर मैं सबको यहाँ पर नीचे पेस्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। सपोज़ होता है हमारा समटाइम काफ़ी बड़ा डॉक्यूमेंट होता है, आप डिफरेंट चीज़ें कॉपी कर लेते हैं एक ही दफ़ा में, आप फिर सबको एक ही दफ़ा पेस्ट कर सकते हैं क्लिपबोर्ड के ज़रिए। मैं पेस्ट किया यहाँ, तो इसने सबको बारी बारी टर्न बाय टर्न पेस्ट कर दिया। तो इस तरह से आप इसको यूज़, और देखें जो आपने लास्ट में किया ना वो आपको टॉप पे नज़र आ रहा है। तो ये आपकी क्लिपबोर्ड की एप्लीकेशन है। अब हम अक्सर इसको कम ही यूज़ करते हैं, लेकिन एक है इसकी स्पेसिफिक एप्लीकेशन। लेट्स क्लियर इट ऑल एंड क्लोज इट। नेक्स्ट हमारा लेआउट है, और ज़रा हम देखते हैं लेआउट की कितनी टाइप्स हैं, कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। लेआउट देखिए राइट साइड पर ये आपको नज़र आ रहा है। अगर जूम करके आप देखें, ये पहले प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीन, रीडिंग, वेब लेआउट एंड डिफरेंट। इस वक्त ऑलरेडी हम कौन से लेआउट में? हम इस वक्त प्रिंट लेआउट में। अब प्रिंट लेआउट से मुराद ये किस तरह से नज़र आ रहा है, अब ज़रा मैं आपको प्रिंट प्रीव्यू भी दिखा देता हूँ इसका। हम प्रिंट में जाकर इसका प्रीव्यू देख सकते हैं कि किस तरह से ये डॉक्यूमेंट प्रिंट होगा। यानी स्टार्ट की चंद एक लाइंस ही हैं, ठीक है। इस तरह से आपका पेज जो है वो प्रिंट होगा। तो ये प्रिंट लेआउट आपको बता रहा होता है। नेक्स्ट आपका है वैसे मैं अगर एक डॉक्यूमेंट को जस्ट वो कर लूँ बजाय इसके, मैं एक मैं रेंडमली एज्यूम कर लेता हूँ, मैं डॉक्यूमेंट बना लेता हूँ 4,4 कर लेते हैं, ठीक है।
अब इसको मैं ज़रा चेक करता हूँ डिफरेंट, बल्कि और बड़ा डॉक्यूमेंट इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी करके दोबारा। सपोज़ ये मेरे पास तकरीबन 8 पेजेस का एक डॉक्यूमेंट है और मैं देखना चाहता हूँ कि इसमें डिफरेंट जो लेआउट्स हैं हम ज़रा देख रहे हैं। फुल स्क्रीन रीडिंग का जो लेआउट है ज़रा देखिए कैसे ये आएगा। ये फुल स्क्रीन रीडिंग, यानी अगर आपने बुक रीड करनी है तो इस तरह से आप देखिए बिल्कुल आपको थोड़ा सा छोटा ज़रूर हो गया फ़ॉन्ट, लेकिन जो मेन्यूज़ हैं वो इसमें एलिमिनेट हो गई, सारे आउट हो गई मेन्यूज़, और फुल स्क्रीन का व्यू आपको नज़र आ रहा है। आप इसको क्लोज़ कर सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट हमारे पास है जी वेब लेआउट। अगर आप इसको इस वक्त ये हम प्रिंट लेआउट में, अगर आपने इसका वेब लेआउट देखना है तो ये थर्ड है, ठीक है, थर्ड ऑप्शन है वेब लेआउट के। अब देखिए ये वेब लेआउट हो गया, और वेब लेआउट में आपको कोई पेज एज सच पेज की बाउंड्री नज़र नहीं आएगी, वो सारा उसने एक ही कॉन्टीन्यूस वे में दिखा रहा है। इसी तरह आपका आउटलाइन व्यू है। नेक्स्ट ये आउटलाइन व्यू है, और इसने तमाम जो पैराग्राफ्स हैं, फ़िलहाल एक्चुअली यहाँ पे कोई हेडिंग्स या सब हेडिंग्स नहीं है, तो पैराग्राफ्स को ये एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में दिखा रहा है। अगर होती ना हेडिंग्स आपकी प्रॉपर, तो ये फिर वो ज़रा ज़्यादा अच्छा व्यू होता। अच्छा जनाब, नेक्स्ट हमारा है ड्राफ्ट। ड्राफ्ट लेआउट में जस्ट इतना ही है कि अगर कोई इमेजेस होते आपके इसमें डॉक्यूमेंट में तो ये बग़ैर इमेजेस के शो करवा देता है, जस्ट दैट्स। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जनाब पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। थोड़ी सी देखते हैं। अगर आपने पैराग्राफ फॉर्मेटिंग करनी है तो आप सपोज़ कोई पैराग्राफ सेलेक्ट किया आपने, और अगेन इस पर पैराग्राफ के इस बटन पर आएंगे और आपको ये नई विंडो ओपन हो गई है। इसमें आपको नज़र आ रहा है देखिए लेफ़्ट और राइट इंडेंट। लेफ़्ट इंडेंट को भी आप थोड़ा सा बढ़ा दें, ठीक है, मैं 3 कर देता हूँ या 4 कर देता हूँ, चलो 4 मैंने कर दिया, या 2.5 कर दिया, ओके कर। इसी तरह आप राइट इंडेंट इसका सेट कर सकते हैं, राइट इंडेंट उसको भी आप 2 कर दें, तो ये इनफैक्ट स्पेस आपकी लेफ़्ट और राइट साइड पर आ जाती है। अब ये बराबर स्पेस आ गई लेफ़्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी। अब इस वक्त ज़रा ये देखिए कि हमारा जो पैराग्राफ है ये लेफ़्ट अलाइंड है, ठीक है, देखिए दिस इज़ अलाइंड लेफ़्ट। अगर आप इसको राइट अलाइन करना चाहें तो ये राइट अलाइन हो गया और ये सेंटर अलाइन हो, लेकिन मैं चाहता हूँ इसको जस्टिफाई करना। देखिए ये जो है ना मेरे पास जो फोर्थ यहाँ पर है बटन, ये जस्टिफाई का, मैं जैसे पे करता हूँ तो ये आप देखते हैं इसके लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ आपकी इवन है, एक लाइन आपको स्ट्रेट नज़र आ रही है, एक लाइन में हो गई, तो इसे हम कहते हैं जस्टिफाइड ऑप्शन। ये हम अक्सर यूज़ करते हैं, ज़रा खूबसूरत लगता है आपका टेक्स्ट। अच्छा जी, इसके अलावा तो हमारे पास अगर आपने इनका डिस्टेंस लाइन का सेट करना है तो आप इसको बढ़ा सकते हैं, यहाँ से डबल कर सकते हैं, ठीक है, मैंने इसको डबल कर दिया। तो इसके अलावा आप तो ये अक्सर हम पैराग्राफ की सेटिंग के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हाइपरलिंक है। हाइपरलिंक आप कैसे बनाते हैं? सपोज़ हाइपरलिंक बनाने के लिए मुझे टेक्स्ट लेना पड़ेगा। मैंने लिखा कंप्यूटर, और उसके अलावा मैं वही रैंडम वाली कमांड यूज़ करता हूँ 4/4, 4 के साथ, और इस तरह से मेरे पास ये एक ही पेज पर ये जनरेट हो गया, ठीक है। अब सपोज़ मुझे ये हाइपरलिंक बनाना है, जनरेट करना है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं कंट्रोल एंटर जैसे करता हूँ तो ये नेक्स्ट पेज पर चला गया, ठीक है। मेरा जो टेक्स्ट है वो फर्स्ट पेज पर नहीं रहा, फर्स्ट पेज मेरा ब्लैंक है और नेक्स्ट पेज पर आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि जो कंप्यूटर है, ठीक है, मैं अपने फर्स्ट पेज पर एक बटन बनाऊँ, एक लिंक बनाऊँ, और जैसे उस पर क्लिक करूँ तो वो यहाँ पर आ जाए, एग्जैक्टली इस जगह पर आ जाए। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इसको नाम देना पड़ेगा हेडिंग का। सपोज़ मैंने इसको हेडिंग बना दिया, और हेडिंग में कैसे बनाता हूँ, इसको मैंने डबल क्लिक किया और हेडिंग 1 पर क्लिक कर दिया, ठीक है, और सपोज़ मैं इसको 1 कह देता हूँ, कंप्यूटर 1। अब जैसे ही मैं अब आ जाए जी फर्स्ट पेज पर मैं लिखता हूँ कंप्यूटर, मैं चाहता हूँ इसको हाइपरलिंक बनाऊँ ताकि जैसे ही मैं इस लिंक पर क्लिक करूँ ये उस हेडिंग पर चला जाए, स्विच कर जाए। तो इसके लिए मैंने इसको सिलेक्ट किया,
डबल क्लिक किया, उसके बाद इंसर्ट पर आया और मैंने हाइपर लिंक पर क्लिक कर दिया। जैसे ही हाइपर लिंक पर क्लिक किया तो ये मुझसे पूछ रहा है कि आप डिफरेंट तरह के ऑप्शन मुझसे पूछ रहा है। मैं प्लेस पर क्लिक करूँगा, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, कि इसी डॉक्यूमेंट में एक प्लेस है जहाँ पर ये पॉइंट करे। तो मैंने हेडिंग्स के पोर्शन में कंप्यूटर 1 को सिलेक्ट कर लिया। मैंने जो हेडिंग का नाम रखा था कंप्यूटर 1, जैसे ही मैं ओके करता हूँ अब ये मेरा हाइपरलिंक क्रिएट हो गया। अब देखिए मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा ना इसके ऊपर जैसे, और मुझे कंट्रोल प्रेस करना पड़ेगा, कंट्रोल की मुझे प्रेस करनी पड़ेगी। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो सीधा मैं उस पर चला जाता हूँ जहाँ मैंने उस पर हेडिंग को बनाया था। तो ये यानी आपका जो हाइपरलिंक है ये वाला, अब ये पॉइंट कर रहा है आपके इस वाली हेडिंग को पॉइंट कर रहा है। तो इस तरह से आप अपनी बड़े से डॉक्यूमेंट को नेविगेट करवा सकते हैं डिफरेंट हाइपरलिंक्स सेट करके। और जिस तरह टॉप पर जाना है आपने एकदम से, बॉटम पर है आपने टॉप पर जाना है, या टॉप पर है बॉटम पर जाना है, आप इनके हाइपरलिंक्स वगैरह बनाकर पॉइंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पेस्ट और पेस्ट स्पेशल में क्या डिफरेंस है। पेस्ट और पेस्ट स्पेशल में क्या डिफरेंस है, ये ऑप्शन आपको होम टैब पर मिल जाएगी। देखिए यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर पेस्ट के पोजीशन में आपको पेस्ट है और पेस्ट स्पेशल। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है। सिंपली पेस्ट से तो आप वाकिफ़ हैं, कॉपी पेस्ट आप करते रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये एक पैराग्राफ कॉपी किया और ये नीचे जाकर यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ये तो सिंपल कॉपी पेस्ट है, ठीक है। या यहाँ से कर लें या फिर आप वहाँ से भी कर सकते हैं कॉपी पेस्ट। लेकिन अब पेस्ट स्पेशल किस तरह से डिफरेंट है। पेस्ट स्पेशल में ये होता है, आपने सपोज़ ये वाला कॉपी कर लिया, ठीक है। अब ज़रा हम आते हैं पेस्ट स्पेशल पर, बल्कि मैं इससे पहले यहाँ पर कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देता हूँ। सपोज़ मैं किस तरह से फॉर्मेटिंग अप्लाई करता हूँ, मैंने जनाब इसको रेड कर दिया, उसके बाद मैंने इसको बोल्ड कर दिया, ठीक है। और उसके साथ साथ मैं कुछ और भी इसमें करवा लेता हूँ। मैं इसको अंडरलाइन भी नहीं, अंडरलाइन इसको मैं अंडरलाइन भी करवा लेता हूँ। ये मैंने अंडरलाइन करवा ली, ठीक है। अब सपोज़ मैं इसको कॉपी करता हूँ, अब मैं नीचे जैसे ही इसको पेस्ट करूँगा तो क्या ख्याल है एग्जैक्टली यही कॉपी हो जाएगा। ये देखिए हो गया, ठीक है। लेकिन अब मैं ये चाहता हूँ, मैंने कॉपी तो किया ये वाला टेक्स्ट मैंने कॉपी किया, लेकिन ये बग़ैर फॉर्मेटिंग के नीचे पोस्ट हो जाए, बग़ैर फॉर्मेटिंग के सिर्फ सादा टेक्स्ट पेस्ट हो। ये फॉर्मेटिंग सारी जितनी है ना, अंडरलाइन रेड वेड, ये ना हो। तो इसके लिए मुझे पेस्ट स्पेशल पर आना पड़ेगा। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करता हूँ, पेस्ट स्पेशल और अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट, ठीक है। कौन सा, अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। जैसे मैं करता हूँ तो ये मेरे पास देखिए पेस्ट हो गया नीचे और बग़ैर फॉर्मेटिंग के हो गया। इसी तरह पेस्ट स्पेशल में आप एक और काम कर सकते हैं। आपने सपोज़ ये फॉर्मेटिंग अप्लाई की इस पैराग्राफ पे, आपने इसको कॉपी किया, ठीक है। अब आप गए यहाँ पे, अगर आप पेस्ट करना चाहते हैं, आपने पेस्ट पर गए, पेस्ट स्पेशल और पेस्ट लिंक पर आपने क्लिक करना है, पेस्ट लिंक और पिक्चर विंडोज़ मेटाफाइल। जैसे ही आप ओके करते हैं तो ये एक तरह का इमेज यहाँ पर कॉपी हो गया। आप देखिए ये जो आपका पहला वाला पैराग्राफ है और ये जो इमेज है ना, ये लिंक हो गया आपस में, इनका एक लिंक बन गया। आप कुछ भी चेंज करते हैं ना, यहाँ पर मैं यहाँ हेलो से पहले अपना नाम लिख देता हूँ, ठीक है जी। मैंने जैसे ही नाम ऐड किया, ठीक है, अब ये लिंक हो गया। अब मैं इस पर जाके सिर्फ अपडेट करता हूँ, यहाँ पर अपडेट लिंक, तो वो नेम ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। यानी अब उन दोनों के दरमियान एक लिंक इस्टेब्लिश हो गया। आपने सिर्फ अपडेट पर क्लिक करना है, वो ऑटोमेटिकली वो जो चेंजेस हैं उसको पिक कर लेगा। तो ये कुछ स्पेशल किस्म के काम होते हैं जो आप पेस्ट स्पेशल से परफॉर्म करवा सकते हैं, राइट। आई होप जो जो चीज़ें आज हमने की हैं वो कुछ आपको आइडिया हुआ होगा। कुछ नेक्स्ट टाइम मज़ीद इस पे फॉर्मेटिंग की चीज़ें हम ज़रा एक्सप्लोर करेंगे। टिल देन, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।